बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन और उसकी टाइप्स, डेवलपमेंट और ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट टाइप्स ऑफ द एनिमल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन क्या चीज़ है। तो फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ egg and sperm, the fusion of two different types of the sex cells, egg or sperm, it is called fertilization। अब देखें एक फर्टिलाइजेशन जिसको हम कहते हैं इट इज द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। हम देखते हैं खास तौर पर इट occurs in aquatic environment। It occurs in the aquatic environment where the male sperms travel or swim by the water to reach the eggs। यानी ऐसी फर्टिलाइजेशन जिसमें स्पर्म वाटर के जरिए से एग्स तक पहुंचे और फीमेल जो है वो खड़े हुए पानी पर एग या अंडे दे दें जैसे फ्रॉग्स के अंदर होता है। तो ये वाली कंडीशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाती है। हम इसमें देखते हैं नो प्रोटेक्शन फॉर डेवलपमेंट एंड सेफ ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। यानी कि वाटर का फ्लो अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो ऐसी सूरत में एग और स्पर्म की फ्यूजन फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी। तो ये वाली कंडीशन हम देखते हैं इट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इसी ही तरह से इसके बरअक्स अगर हम देखें इट occurs inside female body where the male lodges the sperm inside the female body। यानी हम देखते हैं इट अगर इनसाइड द फीमेल बॉडी, अगर स्पर्म फीमेल की बॉडी में हो तो ऐसी सूरत में हम देखते हैं इट इज प्रोटेक्टेड एंड सक्सेसफुल, ensures the fertilization। It is a successful fertilization and protection। जबकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में प्रोटेक्शन नहीं है, वाटर के फ्लो के जरिए से स्पर्म लॉस हो सकते हैं, इससे पहले ज़ाया हो सकते हैं कि वो फीमेल एग सेल तक पहुंचे, जैसे कि एम्फीबियंस में, फिशेस में, वाटर में पाए जाने वाले एनिमल्स में होता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें वो ऑर्गेनिज्म जिनमें डेवलपमेंट का मैकेनिज्म एग्स के जरिए से हो इट इज कॉल्ड ओविपेरस egg laying organisms। these are the egg laying organisms। इनमें हम देखते हैं these are egg laying organism। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, जबकि डेवलपमेंट जो है डेवलपमेंट इज एक्सटर्नल। के बच्चे की डेवलपमेंट इनसाइड द शेल्ड एग होती है। हम देखते हैं शेल्ड एग में डेवलपमेंट के बाद हैचिंग के जरिए से नया जिंदा जानदार पैदा होता है। सो दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड द ओविपेरस। एग लेइंग मैमल्स में इनमें आ जाते हैं मोस्टली तमाम के तमाम ऑल बर्ड्स आर इंक्लूडिंग इन दिस मैनर। और इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम देखें विविपेरस, इनको हम कहते हैं द ऑर्गेनिज्म दैट गिव बर्थ टू यंग वंस। यानी कि जिनके हां बच्चों की पैदाइश हो, ऐसे ऑर्गेनिजम्स इनमें अगर देखा जाए इंटरनल फर्टिलाइजेशन है और इसी ही तरह से इंटरनल डेवलपमेंट है। इंटरनल डेवलपमेंट है तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं ग्रेट प्रोटेक्शन मिलती है इन एनिमल्स में जो बच्चों की डेवलपमेंट होती है, क्योंकि फीमेल की बॉडी के
बच्चे की डेवलपमेंट है, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है। जबकि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अंडे देते हैं लेकिन उनके बच्चों की डेवलपमेंट इनसाइड द एग्स ही होती है एंड इनसाइड द फीमेल बॉडी होती है, लेकिन वो एग पैदा करते हैं, दीज आर कॉल्ड ओविविविपेरस। और ऊपर विविपेरस के अंदर जो एग्जांपल है वो तमाम के तमाम प्लेसेंटल मैमल्स आ जाते हैं। जबकि ऊपर वाली में हम देखते हैं बर्ड्स हैं, इसी तरह से रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस इसमें शामिल हैं। और इसी तरह से ओविविविपेरस की जो कंडीशन है इसमें हम देखते हैं eggs are produced and development is completed inside female body at the time of hatching eggs are laid। हम देखते हैं हैचिंग की स्टेज पर एग्स जो है वो बॉडी से बाहर आते हैं और बच्चे की डेवलपमेंट जब मुकम्मल हो जाती है फीमेल एग को ले करती है यानी अंडे बॉडी से बाहर आ जाते हैं। तो ये वाली कंडीशन कहलाएगी ओविविविपेरस। इसमें जो एग्जांपल है हम इसमें देखते हैं, इसमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुई और इसी ही तरह से इंटरनल ही डेवलपमेंट हुई, इंटरनल डेवलपमेंट इनसाइड एग्स। और लेइंग स्टेज पर, हैचिंग स्टेज पर एग्स बॉडी से बाहर आ जाते हैं। और इसमें जो एग्जांपल है पानी में, समुद्र में पाया जाने वाला ऑर्गेनिज्म, इट इज द डकबिल प्लेटिपस। तो ये इसकी एग्जांपल है। तो इस तरह से हम देखते हैं ऑर्गेनिजम्स अपनी फर्टिलाइजेशन की टाइप और बच्चों की डेवलपमेंट के एतबार से तीन तरह की कैटेगरीज में पाए जाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अंडे देने वाले हैं ओविपेरस कहलाएंगे एंड दिस कंडीशन विल बी कॉल्ड एज द ओविपेराइटी एंड द ऑर्गेनिजम्स दैट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस दीस आर कॉल्ड ओविपेरस एंड द कंडीशन विल बी द viviparity and these organisms will the viviparous। In the similar way the organisms that are giving laying eggs but the development of eggs completes inside the female body, these are called oviviviparous and the condition is called